हाँ जी बच्चों, पिछली वाली क्लास के पॉइंट सारे समझ में आ गए जो हमने क्वेश्चंस किए थे पीएमआई के। अब मैं चल रहा हूँ अगले कुछ क्वेश्चंस लेकर के उसी एक्सरसाइज के सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस में। ये देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। प्रोसेस फिर वही रहने वाला है। आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा प्रोसेस, स्टेप्स क्या हैं हमारे, वो सब स्टेप आपने देखने हैं। ये देखिए जी, सीरीज बेस्ड आपने फिर वही सॉल्यूशन कैसे लेना है। लेट पी एन इज इक्वल्स टू 1 into 2, 2 into 2 square, n into 2n is equals to n minus 1, 2 power n plus 1 plus 2। ये आपकी स्टेटमेंट हो गई लेट पी एन। अब जैसा मैंने बताया था स्टेप 1 आपने कैसे लेना है, पुट n is equals to 1, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि P1 है वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म विच इज 1 into 2। ठीक है बच्चों, फिर वही राइट हैंड साइड आपने यहां पर वैल्यू पुट करनी है। n को जैसे ही 1 पुट करोगे, लुक एट दैट केस, ये 1 minus 1 0 होकर के इस पूरे प्रोडक्ट को 0 कर देगा। 0 plus 2 2 हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये दोनों पॉइंट सेम आ गए, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आपका रिजल्ट ट्रू हो गया 1 के लिए। अब स्टेप 2 में आप क्या लेंगे, नाउ वी शैल सपोज, that is we shall suppose that is pk is true, मतलब pk is equals to 1 into 2, 2 into 2 square and so on, k into 2 power k। हमने इस पार्ट की जगह पर n की जगह k डालना होता है। दिस इज विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डालिए k minus 1 into 2 power k plus 1 प्लस 2। तो जैसा मैंने कहा था अकॉर्डिंगली आई एम टेकिंग कि आपने पी के को ट्रू मानना है और इसे अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। ये हमारा मेजर पार्ट होगा, वही जो बेसिक रूल मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड स्टेप में आप पी के प्लस 1 दैट इज एन को के प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे, दैट इज वी शैल प्रूव। ठीक है, इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस 1। अब pk प्लस 1 जब आप लेंगे तो आपने क्या प्रूव करना है, एक बार पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे, लुक एट दैट केस, n की जगह पर k प्लस 1, ये देखिए बच्चों k प्लस 1 एंड इट इज इक्वल्स टू, यहां पर भी k प्लस 1 डालो, माइनस 1 2 पावर इसकी जगह पर k प्लस 1 प्लस 1 एंड दैट इज प्लस 2। ये आपको प्रूव करना है। हर बार की तरह मेजर स्टेप वही, आपको थर्ड स्टेप प्रूव करना होता है विद द हेल्प ऑफ द सेकेंड स्टेप जहां हम इक्वेशन 1 लेते हैं। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये वाला। अब मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कि कैसे आपने सॉल्व करना है। आपने लेफ्ट हैंड साइड उठानी है, यानी कि ये वाली साइड। प्रोसेस आपका फिक्स है, इट इज 1 2 2 स्क्वायर एंड सो ऑन दिस। अब जैसा मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था मैंने आपसे कहा था कि एक स्टेप पीछे आपने जरूर लेना है, विच इज 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इससे पहले k प्लस 1 से पहले वाला स्टेप k होगा एंड दिस इज 2k प्लस 1 दैट इज k, और ये रहा हमारा k प्लस 1 वाला स्टेप। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा पिछली क्लास में कि एक स्टेप पिछले वाला, अगर किसी को समझ में ना आए तो जो ये स्टेप लिखा होता है, लुक एट दैट केस, बस वही यहाँ पर बना दिया करो और अगली टर्म लिख दिया करो। ये उसका अगला वर्जन है, वे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अदरवाइज लॉजिकली क्लियर है यार कि 100 से पहले कौन आता है, 99, तो वी डू राइट द 99, k प्लस 1 से पहले k। अब बेनिफिट क्या है, इस पूरे हिस्से की वैल्यू अपने नंबर 1 से डालिए, विच इज वॉट, k माइनस 1 2 पावर k प्लस 1 प्लस 2 एंड प्लस k प्लस 1 2 पावर k प्लस 1। अब बच्चों आपने इसको इवैल्यूएट करना है और इवैल्यूएट करते ही ये रिजल्ट बनाना है। एक बार रिजल्ट मॉडिफाई कर लो, इट इज 2k प्लस 2 प्लस 2। लुक एट दैट केस, ये रिजल्ट आपको बनाना है। तो चलिए मेरे साथ बनाते हैं हम ये रिजल्ट। व्हाट वी कैन डू इज, क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है? हाँ जी, इन दोनों पार्ट्स में दिस इज कॉमन, तो मैं इसको उठा के कॉमन ले लेता हूँ। आप सब बच्चे मेरी तरफ गौर करेंगे, जो मैं करवाने जा रहा हूँ, ये बचा इट इज k माइनस 1, इधर से कौन बचा, k प्लस 1। ठीक है, ये जो 2 है इसको साइड पे कर देते हैं, मैच करवा लीजिए आपके आंसर के साथ भी, 2 बिल्कुल सेपरेट है। लेट्स डू चेक बेटा, सब बच्चे फोकस करेंगे। ये देखिए कैंसिल, व्हाट वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास बचा
2k + 1 k + k, इट इज 2k + 2। अब आंसर को मैच करने के लिए मैं लेके चल रहा हूं, ये देखिए 2 पावर k + 1 यहाँ है और 1 पावर यहाँ है, तो कितना बन गया, 2 पावर ऐड हो गई k + 2, साथ में ये रहा k एंड दिस इज +2। जरा इस पार्ट को इसके साथ मैच करना, डोंट यू थिंक आंसर आ गया। सो इस तरह से आपका राइट हैंड साइड बन गया। तो वही लैंग्वेज, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k + 1, हेंस ट्रू फॉर ऑल n। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कवर कर लिया। तो बच्चों बोलिए, सीरीज वाले क्वेश्चंस समझ में आ गए? इस तरह से आपने इन केसेस को क्लियर करना है। अब मैं सेकंड स्टेप में बात करूंगा आपसे डिविजिबिलिटी के इसके क्वेश्चंस की। तब तक के लिए पॉज करता हूं, आप अच्छे से देखिए और इसे नोट कर लीजिए। आ जाइए बच्चों सीरीज के बाद डिविजिबिलिटी पर। अब हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी क्वेश्चन। बच्चों इसको बड़े ध्यान से कर लो। ये चीज़ क्लियर होने के बाद इसमें भी बड़ा आसान सा स्टेप है, वो मैं बताऊंगा, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। लेट्स डू वॉच। ये देखो क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, 2^3n - 1 इज डिविजिबल बाय 7। आपने करना क्या, डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन का आसान तरीका बता रहा हूँ, सुनना। सबसे पहले स्टेप में आपने Pn लिखा, ठीक है। अब वही आपका पहला स्टेप, पुट n = 1। व्हाट इज P1? इसमें कोई लेफ्ट साइड नहीं होती, राइट साइड नहीं होती, स्टेटमेंट होती है, सीधे सीधे स्टेटमेंट में चलना होता है। 2^3 × 1 - 1, दैट इज 2^3 - 1 विच इज 8 - 1, दैट इज 7। आपने इवेल्युएट किया, अब चेक करो जो रिजल्ट आया क्या वो इससे डिवाइड होता है, यानी कि 7 से डिवाइड होता है, नेचुरली होता है। तो आप लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 7। और आपका फिर वही पॉइंट, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1, ठीक है। अब स्टेप 2 फिक्स। लेट अस assume that the result is true for n = k, that is for n = k, suppose pk is true, मतलब वही लैंग्वेज लिख दो या ऐसे लिख दो, that is pk which is 2^3k - 1 is divisible by 7। अब बच्चों यहां पर मैं आपको मेन स्टेप बताऊंगा। देखो इस क्वेश्चन का मेन स्टेप ये है, जैसे वहां पर सेकंड स्टेप के अंदर, ये सेकंड स्टेप है ना, सेकंड स्टेप की इक्वेशन ही आगे सॉल्व करती थी हमारे पार्ट को, वैसे ही ये भी सॉल्व करेगा, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा। अब कहता है कि इट इज डिविजिबल बाय 7, दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट, इसका मतलब 2^3k - 1 मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 7 वेयर m इज एनी इंटीजर। तो ये है बच्चों सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब। आई रिपीट वंस अगेन, आपने हमेशा अब जो करना है वो आपने सुनना है कि n = k के लिए ये किया, हमेशा आपने वो मल्टीपल लिखना है और इसके बाद का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो आपने यूटिलाइज करना है। चलिए मैं इसको एक और वे में बताता हूं। आपने हमेशा फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल देनी है और उसे मानना है इक्वेशन नंबर 1। बस ये ट्रिक एंड तक सीख लो बच्चों। डिविजिबिलिटी के सारे क्वेश्चंस में आपने मल्टीपल लिखने के तुरंत बाद, इमीडिएट आफ्टर दैट, आप फर्स्ट टर्म उठाएंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे। ये आपका बड़ा हेल्पफुल फीचर होगा। यू विल सी इन द नेक्स्ट स्टेप। मतलब थर्ड स्टेप में वी शैल शो, व्हाट वी शैल शो, pk + 1 इज ट्रू। तो अब देखो बच्चों कैसे ट्रू शो करेंगे। मतलब हम शो करेंगे कि pk + 1 विच इज 2^3k + 1 - 1 इट इज डिविजिबल बाय 7। हम ये शो करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो रेडी, स्टार्ट करूं मैं स्टेप। तो ये देखिए मैं स्टेप शुरू कर रहा हूं। pk + 1 ये है 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 3k + 3 - 1। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो सुनना। जिस पार्ट को ऊपर आपने निकाला है, आई रिपीट, जिस पार्ट को ऊपर निकाला है नीचे भी वही निकालना है आपने, बस। तो आप
इंडिसेस का रूल अप्लाई करेंगे, पावर ऐड हो रही है यानी कि हम यहाँ ब्रेक कर सकते हैं। आई डिड दैट ब्रेक, डन। अब ये देखो वो चीज़ नजर आ गई। यहाँ पे यूज होगा इक्वेशन 1, तो मैं कहूँगा फ्रॉम 1 आपने वैल्यू पुट की, व्हाट इज पी के प्लस 1। ये देखिए ये 8 है, इसे मैं बाहर लिखूंगा, इसके साथ मत अटैच करना। इट इज 2 पावर दिस 7m प्लस 1 माइनस 1। टेल मी इज दैट क्लियर बच्चों? बिल्कुल सही, शाबाश। अब इसको मल्टीप्लाई करिए अंदर, 56m प्लस 8 माइनस 1। अब आप कह सकते हो कि सर 8 माइनस 1 इज 7 एंड पॉजिटिवली मैं आपका साथ दूंगा। इट इज व्हाट 7 कॉमन आ गया। अब देखना जरा, मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज इट इज डिविजिबल बाय 7 हो गया। हर बार वो कोफिशिएंट और वो नंबर जरूर कॉमन आएगा जिससे डिविजिबिलिटी चेक होनी है। ये एक टेक्निकल फंडा है, मेन पॉइंट बस ये है स्टेप, ब्रेक करके वैल्यू को नंबर 1 से पुट करना। और नंबर 1 बनानी कैसे है, जो भी फर्स्ट टर्म होगी बस वो, दैट्स ऑल। तो हमारे पास आ गया, हम लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाय 7। इस तरह से हमारा k प्लस 1 और स्टेप रेडी हो गया। और एंड में वही लाइन, इट इज डिविजिबल फॉर ऑल n। सो दिस इज व्हाट द केस वी हैव फॉर द डिविजिबिलिटी। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉज कर रहा हूं, तब तक आप इसे नोट कर लो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अब बच्चों देखो अगला क्वेश्चन सारे वही हैं, मैं आपको हर एक रेंज का केस दिखा देता हूँ, आप अच्छे से देख लो और प्रैक्टिस जरूर करो इसकी। ये देखो, अब इट इज़ डिविजिबल बाय 8। अब आपने ये शो करना है, आपका सोल्यूशन स्टार्ट होता है वही स्टेप से। आपने Pn लिया, इट इज़ 9 8n माइनस 1। ठीक है, अच्छे से समझना। अब स्टेप 1 आपका, आपने n को 1 लेना है, तो व्हाट इज P1, 9 पावर 1 8 पावर 1, इट इज 9 माइनस 9 विच इज 0, और 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, सो विच इज डिविजिबल बाय जो उसने बोला 8। ठीक है, तो देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर, वही हर बार लाइन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ये लाइन तो आपने बार बार लिखनी है, k के लिए k टाइम्स पर लिखना है। अब वही स्टेप 2, दैट इज क्या लिखते हैं हम, let us assume that the result is true for n equals to k, that is pk is equals to 9k minus 8k minus 1 is divisible by 8। यानी कि वही स्टेप आ जाओ अब, यानी कि 9k minus 8k minus 1 is equals to 8m, where m is the integer। हर बार वो मल्टीपल लिखना है। और क्या बोला था मैंने, फर्स्ट टर्म, देखो बाकी चाहे पावर में आ रही हो, हमें कोई लेना देना नहीं, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपने निकाल देनी है। निकाल दी मैंने, इसको नंबर 1 मान लिया। बोलो भाई, बार बार फिक्स बातें बोल रहा हूं मैं। अब स्टेप 3, अब हम क्या शो करेंगे, n को k प्लस 1 पुट करके उसके लिए प्रूव कर देंगे। ठीक है, लाइन वही लिखनी है, ये नहीं कि मैंने ये लिखा है तो आप लिख देंगे इसी को ही, नो, मार्क्स नहीं मिलते। अगर पूरे मार्क्स लेने हैं तो वही लाइन जो बार बार लिख रहा हूँ, ये तो मैं अभी आपका टाइम सेव करने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे सकूँ। ठीक है, तो pk प्लस 1 इज 9k प्लस 1 माइनस 8k प्लस 1 माइनस 1। बस अब एक नवी बात सीखनी है, बस वो सुनना। आप ऊपर देखेंगे पावर कौन सी चल रही है, 8k चल रहा है, 9k चल रहा है, तो बस आप ना वही चीज़ बनाओ। आई रिपीट, 9k 8k, इसको तोड़ दो, 9k इंटू 9 1, 8k इंटू 8 1 माइनस 1। तो पहले काम वही करना होता है कि अगर ऊपर वाले से बड़ी बड़ी पावर्स हों तो उन पावर्स को तोड़ दिया जाए और वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी हो जाता है। ये देखो, अब मैं क्या करूँगा, ये 9k है, ऊपर से उठाऊँगा वैल्यू, ये इसका 9 आगे की तरफ लिख के, और 8m प्लस 8k प्लस 1, और बाकी ये वाला 8 टाइम्स 8k, इसको आगे लिख दिया। ठीक है, माइनस 1। मेरा बोलने का तरीका समझा आपने, 8 टाइम 8k। तो अब आपने क्या फॉलो करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 8m प्लस 9 इंटू 8k प्लस 9 माइनस 8 इंटू 8k माइनस 1। अब एक सेकंड के लिए जरा ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है। ये 9 7 8 72 मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, समझ लो ये x है। ये अगर x समझ लोगे तो क्या पढ़ोगे इसको, 9x, इसको क्या पढ़ोगे 8x,
तो 9x में से 8x गए तो आप क्या बोलेंगे, x कौन था 8k, तो क्या बच गया 8k। बोलो बेटा समझ में आई ये बात। इस तरह से इसे एक x की तरह ट्रीट करना है, ये उसका कोफिशिएंट है, वैसे ही ये एक कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई नहीं होता। इधर 9 - 1 इज 8। तो बोलो बच्चों समझ में आया। अब ये हटा देता हूँ, ध्यान से देख लो। तो ये कैलकुलेशन हुई। अब जरा गौर करिए, ये 72m है, ये 8 पावर k है, मतलब k टाइम्स 8, मतलब 8 × 8 × 8 अप टू k टाइम्स। ठीक है, तो अगर मैं टोटल में से 8 कॉमन लूंगा तो यहां पर क्या बच जाएगा 9, इधर क्या बच जाएगा। सुनो, ये अगर 10 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक 8 बाहर ले लिया, ये 10 टाइम्स है, तो अंदर कितने टाइम्स रह जाएगा 9 टाइम्स रह जाएगा ना। ये देखो, इनमें से एक 8 बाहर ले लिया, ये मत सोचना ये इनटू है, इनटू में ये नहीं होता कि 1 1 1 आ जाएगा, ये 9 टाइम्स 8 रह जाएगा, 8 × 8 × 8 अप टू 9 टाइम्स। ठीक है, तो वैसे ही k टाइम्स है, जब एक 8 बाहर ले लिया, एक कम कर दो तो k पावर -1 रह जाएगा। ये लाइन समझनी है, ये 8 पूरा यहाँ पर क्या रह गया 1, तो ये ब्रैकेट आ गई बात समझ में बच्चों। तो इस तरह से ये 8 और एंड में मैं क्या लिखूंगा 8 और अंदर क्या बच गया इंटीजर, क्योंकि अंदर वाला पार्ट इंटीजर ही बनता है। अब देखिए 8 कॉमन आ गया, जब 8 कॉमन आया तो हम लिख सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 8। तो बस ये मेन स्टेप था, विच इज डिविजिबल बाय 8। सो देयरफॉर pk + 1 इज ट्रू। बस इस तरह से आपने pk + 1 को ट्रू बोल दिया। तो फिर वही बात, एंड वाली लाइन फिक्स रहेगी, इट इज ट्रू फॉर ऑल n। तो मेन बात आपने समझ ली, कैसे आपने 9k उठाया, फिर बाद में जो ये k + 1 बना उसे तोड़ा और उन्हीं पावर्स में लिखा जो पावर ऊपर थी। बस ये स्टेप समझना है। अगला स्टेप, जब हम कॉमन ले रहे होते हैं तो 8k में से कई बार बच्चे पूछ रहे हैं, पिछली क्लास में पूछा था बच्चों ने, ये कैसे एडजस्ट करते हैं, तो मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ। 8 पावर k है, उसमें से एक पावर बाहर निकल गई तो एक कम हो गई ना पावर, एक पावर बाहर आ गई, लुक एट दैट, तो एक पावर कम हो जाएगी। दिस इज k - 1, दैट्स ऑल। सो क्लियर हो गया क्वेश्चन। सो इसे नोट करिए, मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं तब तक। अब देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपने शो करना है दिस इज डिविजिबल बाय 24, वही स्टेप pn, 2 × 7n, 3 × 5n - 5, इट इज इन 2। आपने वही स्टेप 1 लिया, पुट n = 1, आपका p1 क्या आया 2 7 1 3 5 पावर 1। जरा कैलकुलेशन करो, ये 2 × 7 क्या बन गया 14, 3 × 5 क्या बन गया 15 -5, टोटल कितना आ गया, इट इज 29 - 5 24। तो 24 इज डिविजिबल बाय 24, विच इज डिविजिबल बाय 24। सो क्लियर। तो आपका p1 pk ट्रू आ गया। अब स्टेप 2, ठीक है जी, वही स्टेप लिखना आपने मेन, दैट इज p1 इज ट्रू, दैट इज इट इज ट्रू फॉर n = 1। बार बार वही लाइन है, इसलिए आप इसे ध्यान रखें, लिखना है, चाहे मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपने लिखना है, आपको मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या पुट करेंगे, n = k। तो व्हाट इज pk, इट इज 2 × 7k माइनस और प्लस 3 × 5k - 5 इज डिविजिबल बाय 24। ये आप सपोज करते हैं, ठीक है, दैट इज क्या लिखना है आपने यहाँ पर, वही पुराना टेक्निक यहाँ लिख दूँ, चलिए, दैट इज 2 × 7k + 3 × 5k - 5 इज 24m। अब जो मैंने कहा था मैं वो कर रहा हूँ, पहली टर्म पूरी उठा ली और वैल्यू निकाल दी। ये देखो बच्चों, नाउ सी दिस पार्ट वेरी केयरफुली, बड़ा मजेदार सीन है, ध्यान से देखना आपने। सो हाउ डू वी डू दिस नेक्स्ट पार्ट। अब आता हूं मैं, जरा देखिए k + 1 वाले स्टेप पर। स्टेप 3 वी शैल प्रूव फॉर k + 1। तो व्हाट इज pk + 1, इट इज 2 × 7k + 1 + 3 × 5k + 1। अब मैं इसको प्रूव करूंगा, देखिए मैं सीधा ले रहा हूं क्योंकि सारे लिखने वाली बातें मैंने आपको सिखा दी हैं हर क्वेश्चन में। अब देखो लिखने का वे वही जो मैंने पिछले स्टेप में कहा था। बोलो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना इसको ब्रेक करो, उतना पर ब्रेक करना जितनी पावर पीछे हो। 5k है और 7k है, आप तोड़िए, ये देखिए इसको लिखा 2
7k इंटू 7 पावर 1, ठीक है। इधर तोड़ा 3 5k इंटू 5 पावर 1 और ये -5, ठीक है बच्चों। छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, उसी पावर में चलते रहना। इट इज़ 2 इंटू 7k, ये मैंने ब्रैकेट में रखा, ये रहा मेरा 7 बाहर की तरफ, प्लस ये 5 इंटू 3 दैट बिकम्स 15 5k -5। लिखने का वे अच्छे से कर लो, ठीक है। इसको मैंने इसलिए नहीं किया मल्टीप्लाई 7 2 14, क्योंकि मुझे पूरी वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए होती है वो अलग रखना होता है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ये देखो आपके लिए मैं ये इट इज़ 24m -3 5k प्लस 5, इट इज़ बाकी ये वाली टर्म कौन सी 15 इंटू 5k -5। बस बच्चों अब ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, आप नहीं होंगे। ये देखो 7 इंटू 24m, ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, -7 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा और 21, ये 5k आपने बिल्कुल वैसे ट्रीट करना है जैसे x होता है। बस बच्चों आप ये बात ग्रिप कर लो जो सर ने बताया, जो मैं बता रहा हूँ कि आपने x मानते हुए चलना अपने ब्रेन में, ठीक है। तो इट इज़ 7 5 35, इधर 15x। देखिए 5k को मैं जानबूझकर x बोल रहा हूँ, तो जैसा मैंने सिखाया अब आप बोलेंगे 7 इंटू 24m प्लस ये 35 के साथ ये 30, ठीक है। साथ ही साथ जरा एक चीज़ और चेक करिए, ये 21x, मैं x बोल रहा हूँ, मैं 5k नहीं बोल रहा, ये 15x, तो माइनस के 21 में से 15 गए तो 6x बच गए, टेक दिस एज x। तो 21 माइनस के प्लस के 15, इधर 35 और 5 प्लस के 30। बोलो बच्चों ये आ गया। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब 24 कॉमन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आ रही है। अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो सीखना, इस क्वेश्चन का ज़बरदस्त स्टेप है ये। इट इज़ 7 इंटू 24m माइनस, इन दोनों में से 6 कॉमन ले लो तो क्या बचा 5k -5, ठीक है। ये देखो बच्चे यहाँ ये मेजर स्टेप था, इट इज़ दिस, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन को एडजस्ट करेंगे हम। मैं आपसे एक बात और बोलूँगा, मैं कहूँगा कि एक 5 भी कॉमन ले लो, तो ये जितनी पावर है उसमें से एक कम कर दिया, 5k -1, इट इज़ दिस। बोलो बच्चों ये स्टेप समझ में आया? इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब क्या करना है, बस आप मेरे साथ सिंपल सी बात, एक फार्मूला पकड़ेंगे, xn माइनस वाई एन इज x माइनस वाई xn -1, फिर प्लस xn -2y, y बढ़ता जाएगा और लास्ट में x खत्म हो जाएगा और ये y n -1। दिस इज द फार्मूला। आई रिपीट, xn -1 xn -2 y पावर 1, टोटल पावर देख लो n -1 ही रहेगी। तो अगले स्टेप में ये क्या आएगा आपकी जानकारी के लिए, xn -3 y2, x कम हो रहा है y बढ़ता जा रहा है और लास्ट में x खत्म हो गया। उसी फिलॉसफी के साथ लुक एट दैट, 6 इंटू 5, कोई 30 नहीं लिख रहा हूं मैं, 6 इंटू 5, ये x है ये y है, x की पावर 1 की पावर कुछ भी हो जाए तो क्या बनेगा x माइनस वाई, यानी कि 5 -1। उसके बाद ये पार्ट आ रहा है, आप अगर लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं तो एक शॉर्टकट भी है बट नो प्रॉब्लम। ये देखिए k -2, जितनी पावर यहाँ होती है उससे एक कम यहाँ होती है, यहाँ k -1 है तो k -2 आया, प्लस 5k -3 इंटू 1, ये y है। चलते चलते लास्ट में 1 पावर k -2 जो कि 1 ही आएगा। ये फार्मूला एज इट इज लगा दो, x की जगह पर ये पुट कर दो, y की जगह पर 1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा। अब जरा गौर करना, 7 इंटू 24m -6 इंटू 5 इंटू 4, और अंदर वाले इस पार्ट को बेशक आप एक शॉर्ट मीनिंग दे सकते हैं, इंटीजर। क्या दे सकते हैं? इंटीजर। जरूरत ही नहीं है लिखने की, ठीक है। अब टोटल में चेक करो, ये 24 है और इधर 6 4 जा 24, यानी कि टोटल में से क्या कॉमन आ गया? 24 कॉमन आ गया। देख लो ना यार, ये 24 5 30, इट इज़ 120, तो मैं 24 कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने ले लिया। इट इज़ m
5 इंटू सम इंटीजर, तो क्या बचा टोटल मिला के? क्या मैं इस पूरे को फिर से नहीं कह सकता? इट इज 24 इंटू व्हाट डू वी राइट? इंटू सम इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा फार्मूला अलग से, और ये मेरा ऊपर क्या आ गया? 24 इंटू इंटीजर, जिसको मैं क्या लिखूंगा? विच इज डिविजिबल बाय 24, देयरफॉर pk plus 1 is true, hence solution। खत्म। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन की खासियत सिर्फ ये थी कि हर क्वेश्चन की तरह पुट करने के बाद यहाँ पर सीधा 24 नहीं बना। किस तरह से सिस्टमैटिकली कॉमन लिया आपने? 2 बार कॉमन आया, एक बार सिंपल 5 जो नजर आ रहा था, ठीक है, उसके बाद इस टोटल में से आपको नजर आ रहा था। क्लियर? सो दिस वाज द पॉइंट। यहाँ पर 6 कॉमन, फिर यहाँ पर 5 कॉमन, सो दिस वाज 30। यहाँ पर फिर अगला स्टेप था जो एक फार्मूले की तरह लगा, ये आपका वो फार्मूला, ठीक है। फिर 24 कॉमन आया एंड इट वाज योर आंसर। बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन नजर समझ में आया? क्लियर? अच्छे से देख लो, इसे अच्छे से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्लियर? सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इसे करते रहिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। ओके बच्चों, बाय।